तो चीन में कोरोना ब्लास्ट दुनिया के लिए फिर से बड़ा खतरा बन चुका है। ठीक ऐसा ही आज से 3 साल पहले भी हुआ था, जब 2019 में चीन से कोरोना की शुरुआत हुई थी और फिर उसके बाद 2022 का वक्त है। हम आपको बताते हैं साल दर साल की क्या होता रहा। 2019 में चीन से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। 2022 में जब वो दिसंबर का मौका एक बार फिर से चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। 2019 में दिसंबर में वुहान में केसेस आना शुरू हुए थे और 2022 में अब बीजिंग समेत कई शहरों में चाइना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में कोरोना के बारे में चीन ने छिपाया था और साल 2022 में भी ठीक चीन ऐसा ही कर रहा है, जहां अपने देश से जानकारी वो छिपा रहा है। 2019 में कोरोना के सही आंकड़े चीन नहीं बता रहा था और यही वजह थी कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। 2022 में अभी तक चीन वैसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। जब उसने आंकड़े छिपाए, मौत के आंकड़ों को वो बहुत कम करके बता रहा है। 2019 में चीन का कोरोना प्रबंधन फेल हो गया था और 2022 में कोरोना को लेकर चीन कुछ भी सोच पाने में नाकाम है। और ये दरअसल 2019 और 2022 की रिलेवेंसी आप देखिए। और ऐसे में अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो हो सकता है कि जो 2021 में हुआ था वैसा ही कुछ एक बार फिर से दूसरे देशों में हो। और इसीलिए तमाम जो सरकारें हैं इस बार BF7 को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रही हैं। चीन और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क है लोकतंत्र। चीन छिपाता है और हिंदुस्तान खुलकर बताता है, लोगों को चेताता है और उन्हें जागरूक करता है। चीन से कोरोना तक, अमेरिका तक कोरोना विस्फोट हो रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री ने कोविड पर हाई लेवल मीटिंग की जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो समझाया उसका पालन करेंगे तो कोरोना से पक्का हिंदुस्तानी बच जाएंगे। जब खुद प्रधानमंत्री मास्क लगाकर संसद में आए तो साफ है अब कोरोना से सीधी जंग है जिसको हर हाल में जीतना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इन तस्वीरों में हिंदुस्तान की तैयारी की पूरी डिटेल मौजूद है। प्रधानमंत्री कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसकी एक एक डिटेल मीटिंग की तस्वीरों में मौजूद है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी सबसे आगे है। उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह, साथ में कैबिनेट सचिव और गृह सचिव है जिन्हें राज्यों के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी मिली है। नीति आयोग और हेल्थ एक्सपर्ट को कोरोना की स्थिति पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मंत्रालय को पीएम ने आदेश दिया है कि देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। मोदी का सख्त निर्देश है, किसी भी मोर्चे पर जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, उनको जान लीजिए। मास्क पहने और त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अस्पताल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी ना हो। दवाइयों की कालाबाजारी और दामों के साथ खिलवाड़ ना हो। हिंदुस्तान में अभी कोरोना बम नहीं फूटा है, लेकिन बचाव के लिए सतर्क रहना होगा। देश कितना तैयार है, फटाफट ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात एयरपोर्ट की। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। इसके साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस में खास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग होगी, जांच की जाएगी। और साथ ही अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहें कि इस वक्त हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विदेश से आने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ से निकलते हैं और ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BF7 वो तेजी के साथ पांव पसार रहा है। मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है और लोगों से ये गुजारिश की गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर कितनी ज्यादा भीड़ है और ऐसे में जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं वो सावधानी पूर्वक पहुंचे और किसी तरह की कोई मामला सामने ना आए, इसीलिए पहले से ही अलर्ट मोड पर है सरकार और जांच जो है वो की जा रही है। खासतौर पे चाइना से आने वाले जो लोग हैं उनकी जांच होगी और साथ ही जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी। कोरोना से जंग कोई एक अकेला शख्स नहीं जीत सकता। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर टीम इंडिया बनकर लड़ना होगा। केंद्र सरकार अलर्ट है, राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई है। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु, बिहार, हर एक राज्य पूरी तैयारी में लगा है। कोरोना से जंग के लिए यूपी भी पूरी तरह तैयार है। कोविड को लेकर आज लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई।
सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के बाद कुछ जरूरी दिशा निर्देश जो है कोविड को लेकर जारी किए गए हैं। खासतौर पर लोगों से ये अपील की गई है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लोग जो बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि जो पहले जो एक हैबिट थी मास्क की वो लोगों में फिर से डेवलप हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी नए वेरिएंट्स हैं उन पर नजर रखा जाए, हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हालांकि कोई नए मामले नहीं आए, लेकिन कुल 62 मामले जरूर उत्तर प्रदेश में हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि जो कोविड टेस्टिंग है और टीके की जो प्रिकॉशन डोज है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही जो आईसीसी को एक्टिव करने की बात की गई है, आशा बहन और आंगनबाड़ी जैसी कमेटियों का भी सहयोग लेने की सीएम ने बात की है। सीएम ने कहा है कि जिस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश में पिछली बार जैसे मामले आए थे और यूपी ने जिस तरीके से तैयारी के साथ उनका मुकाबला किया, इस बार भी वो मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल जो केसेस अभी तक हैं वो 62 केसेस हैं। बिहार में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। पिछली बार बिहार की स्थिति काफी खराब दिखी थी, कई बार हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। ये तमाम चीजें हुई थी जब कोरोना का पिक पर था जो दौर उस समय। लेकिन इस बार क्या स्थिति है, क्योंकि शुरुआती समय है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है ये आप देखिए। हम IGIMS में मौजूद हैं। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है ये, और यहाँ पर एक डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया गया है कोरोना को लेकर। और देखिए आप वहाँ पर हम मौजूद है, तमाम जो बेड है वो अभी से यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि अभी 15 बेड की व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन इसे बाद में अगर स्थिति होती है खराब तो इसे 500 बेड तक बढ़ाया जाएगा। और हर जगह जो ऑक्सीजन को लेकर और तमाम व्यवस्था जो है हर बेड पर यहाँ पर किया गया है। कोरोना की सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा क्राइसिस अस्पताल और ऑक्सीजन को लेकर हुई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना के 8000 बेड खाली हैं। सरकार जल्द ही इन बेड की संख्या 12000 तक करने वाली है। ऑक्सीजन की बात करें तो दिल्ली में 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व में रखे गए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए 12 ऑक्सीजन टैंकर हैं, जिनसे रिफिलिंग का काम होगा। दिल्ली में बेड की क्षमता बढ़ाई जा रही है, तो केंद्र सरकार ने अभी से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया। इस वक्त देश में 4135 ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव हैं, जो 4852 टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।